हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है जो लड़के 12th के बाद में मर्चेंट नेवी में आना चाह रहे हैं तो उनके मन में जो डाउट्स रहते हैं वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। खासकर ये वीडियो नए लड़के के लिए है जो मतलब 12th की पढ़ाई कर रहे हैं या 12th कंप्लीट कर चुके हैं और उनको मर्चेंट नेवी के बारे में जैसे एकदम ब्लैंक रहते हैं, उनको कुछ जानकारी नहीं है। तो उनकी जानकारी के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा नए लड़कों के लिए, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। और इन केस उनको कोई सा भी डाउट आता है तो वो मेरे को कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो वीडियो लंबा नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों, जो लड़के 12th कंप्लीट कर रहे हैं या 12th कंप्लीट कर चुके हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं मर्चेंट नेवी में किस तरीके से आऊँगा, तो उनको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मर्चेंट नेवी क्या चीज़ है। मर्चेंट नेवी के बारे में थोड़ी सी मैं ब्रीफ कर देता हूँ। कई लोगों को डाउट्स होता होगा, कई पेरेंट्स को भी डाउट्स होता होगा अपने बच्चों के बारे में, या बच्चे लोग जो 12th कंप्लीट किए हैं उनको भी डाउट होता होगा कि सर जो मर्चेंट नेवी होती है क्या ये गवर्नमेंट जॉब होती है, या जैसे वो कंपेयर करते हैं इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी। तो मैं खासकर बता देता हूँ, मर्चेंट नेवी एक प्राइवेट जॉब रहता है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है। जैसे आपको जॉब मिलेगी तो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है और 12 महीने का, एज़ पर जैसे कंपनी डिसाइड करेगी। लेकिन कई लोगों के मन में ये रहता है कि सर एक बार अगर हम लोग जहाज़ पे जाएंगे 6 महीने के लिए, तो क्या 6 महीने तक हम लोग घर पे बैठेंगे? एक डाउट ये भी है। तो मैं फिर से ये क्लियर कर देता हूँ कि ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहता है। 6 महीने के लिए नए लड़कों को कोई भी कंपनी हायर नहीं करती है। वो अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी तो वो कम से कम 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपको देगी। ये 6 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो सिर्फ ऑफिसर्स को रहता है, जैसे टॉप ऑफिसर जैसे कैप्टन हो गए या चीफ इंजीनियर साहब हो गए। ये 2 रैंक को ये 6 महीने या 4 महीने का ड्यूरेशन रहता है। जैसे टॉप 4 रैंक होते हैं कैप्टन, चीफ इंजीनियर, चीफ ऑफिसर, सेकंड इंजीनियर। ये जो रैंक रहते हैं इनको 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी साइन करा के देती है। अब रही बात, यही डाउट आता है कि मतलब 6 महीने जब हम लोग घर में बैठेंगे या 2 महीने हम लोग जब घर में बैठेंगे या 3 महीने हम लोग घर में बैठेंगे तो क्या सैलरी कंपनी देगी? तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। सैलरी आपको नहीं मिलेगी। जब तक आप ऑन बोर्ड रहेंगे तब तक कंपनी आपको सैलरी देगी। उसके बाद कंपनी आपको कोई सैलरी नहीं देती। जब आपने उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया उसके बाद में कंपनी का आपसे कोई भी टच नहीं रहेगा। आपने अगर अच्छा काम किया, कंपनी आपको दोबारा ज्वाइनिंग के लिए बुला रही है, तो फिर आपको वो नया कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने रखेगी, नया कॉन्ट्रैक्ट रखेगी, नई सैलरी रखेगी। अगर आप उस पुरानी सैलरी से कंफर्टेबल नहीं है या कंपनी आपको खुश होके सैलरी बढ़ा के दे रही है, तो आपको नया कॉन्ट्रैक्ट पूरा आपको नए तरीके से फिर आपको ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। और ये हो गया जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में। जैसे मैं बताया ना, कई लोग बोलते हैं सर 6 महीने के लिए आप जहाज़ पे चले जाते हैं, उसके बाद 6 महीने फिर रेस्ट रहता है, 6 महीने ड्यूटी, 6 महीने ऑफ रहता है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना 6 महीने का होता है ना 6 महीने ऑफ का होता है। आपको एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट आपको शिप में ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला ये हो गया। अब सेकंड आता है कि ये गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, डिफेंस एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, वो नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गया या आर्मी हो गई, वो डिफेंस हो गया। और नेवी और मर्चेंट नेवी दोनों अलग है, ठीक है। ये देश के लिए सुरक्षा के लिए जो इंडियन नेवी रहती है वो रहती है, और जो मर्चेंट नेवी रहती है वो उसका काम रहता है आयात और निर्यात का। ये रहता है जैसे एक कंट्री से आप दूसरी कंट्री में जाएंगे, दूसरी कंट्री से आप तीसरी कंट्री में जाएंगे। जिस भी कंट्री में आपकी कंपनी आपको भेजेगी शिप, जिस कंट्री में जाएगी उस कंट्री में आपको जाना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट नहीं होता। और एक चीज़ और है कि इसमें पेंशन मिलती है, तो पेंशन वगैरह इसमें कुछ नहीं मिलती। जैसे आपको ऑन बोर्ड रहना पड़ेगा वैसे आपको होता है। तो दोस्तों, ये जो छोटे छोटे डाउट्स हैं वो मैं थोड़ा क्लियर करते रहूँगा, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा
हो सकता है, लेकिन इसमें काफ़ी जानकारी रहेगी, तो स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो कंटिन्यू देखिए। अगर आपको पसंद आए तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो नए लड़के रहेंगे उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा ये वीडियो। अब आते हैं कि आपको कौन सा फील्ड चुनना है मर्चेंट नेवी में। जैसे मैंने बताया कि आप 12th के बाद में मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कर सकते हैं, तो मर्चेंट नेवी में भी कई सारे फील्ड्स होते हैं, जैसा हो गया डेक डिपार्टमेंट हो गया, इंजन डिपार्टमेंट हो गया, या सलून डिपार्टमेंट हो गया। अब ये 3 डिपार्टमेंट में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब ये 3 डिपार्टमेंट आपने पहली बार अगर सुने होंगे, अगर 12th में अगर होंगे तो आप ये पहली बार सुने होंगे कि ये 3 डिपार्टमेंट क्या होता है। तो मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। जो डेक डिपार्टमेंट होता है वो जहाज़ चलाने का काम रहता है, उसको सिर्फ वो जहाज़ चलाने का, मेंटेनेंस का, ये सब रहता है। और जो इंजन का हो गया वो मशीनरी का रहता है। और जो सलून का हो गया वो सलून का, जैसे उसमें कुक आ गए, ये सब जनरल स्टीवर्ड आ गए, ये सब उसमें रहते हैं। तो एक चीज़ और है इसमें, जैसे कि आपने 12th कंप्लीट किया तो इसमें आपको 2 तरीके के और वो रहता है। 3 डिपार्टमेंट तो आपको मैं बता दिया, अब 2 और रहता है। वो ऐसा रहता है कि आप क्रू में भी ज्वाइन कर सकते हैं या ऑफिसर के लिए भी जा सकते हैं। अब फिर आप 2 चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। मेरे पिछले वीडियोस में भी मैं बता के रखा हूँ कि कौन कौन से रैंक्स होते हैं, आप एक बार गो थ्रू उसे कीजिएगा, तो ये वीडियो लंबा नहीं होगा दोस्तों। लेकिन मैं मोटे तौर पे बता देता हूँ। जैसे ऑफिसर्स का जो रहता है, सबसे पहले डायरेक्टली आप ऑफिसर्स नहीं बन जाएंगे, आपको डेक कैडेट का कोर्स करना पड़ेगा। 3 साल का ड्यूरेशन रहता है और PCM उसके लिए चाहिए, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको होना ज़रूरी है, 60% के अबव होना चाहिए। उसके बेस पे आप एज अ डेक कैडेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद में आपको जो ऑन बोर्ड रहेगा वो 24 महीने का आपको सी एक्सपीरियंस पूरा करना पड़ेगा। सी एक्सपीरियंस पहले आपको 12 महीने का एकेडमी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। एकेडमी के बाद में फिर आपको CDC प्रोवाइड किया जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दी जाएंगी। उसके बाद में फिर आपको जो शिप पे जो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी वो आपको 24 मंथ का सी एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा 3rd ऑफिसर का। 3rd ऑफिसर के बाद में फिर आप अपना रैंक के हिसाब से एग्ज़ाम देते देते आपका जो लास्ट रैंक रहेगा वो कैप्टन का रहता है। तो दोस्तों वैसे ही इंजन साइड का भी डिफरेंट कोर्सेज़ होते हैं। एक मरीन इंजीनियरिंग हो गए, उसके बाद में फिर अगर आपने क्रू में अगर आप आ रहे हैं तो फिर आप GP रेटिंग में जा सकते हैं। GP रेटिंग में भी मतलब आपको चॉइस रहती है कि आप डेक में जा सकते हैं या इंजन में जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये बोलूँगा कि आप पहले फोकस कीजिए कि आपको 12th के बाद में किस डिपार्टमेंट में जाना है और कौन से रैंक में जाना है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है अगर लड़के लोग क्लियर नहीं रहते। पहले तो डेक में जाते हैं या तो फिर वो शिप में जब ऑन बोर्ड होने के बाद में GP रेटिंग करने के बाद में डेक में चले गए, तो कभी कभी वो कन्वर्ट होके फिर इंजन में भी आने के लिए करते हैं। तो पहले अपना माइंड फोकस कीजिए कि आपको किस में जाने का है। और अगर ये वीडियो अगर लंबा हो रहा है तो फिर मैं इस वीडियो को थोड़ा और शॉर्ट करके समझा देता हूँ दोस्तों, कि अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और रही बात, जैसे 12th आपने कंप्लीट किया, 12th कंप्लीट करने के बाद में मैं मोटे तौर पे जल्दी बता देता हूँ कि 12th कंप्लीट करने के बाद में आप ऑफिसर लाइन में भी जा सकते हैं, इंजन साइड में रेटिंग में भी जा सकते हैं। तो रेटिंग साइड में जो रैंक रहेगा आपका, वो रैंक स्टार्ट होता है OS से, OS के बाद में AB के बाद में बोसन, और OS से एक और नीचे भी रैंक होता है जो ITF कंपनी में जैसे लड़के लोग जाते हैं तो उनको ट्रेनिंग OS में या तो ट्रेनिंग वाइपर में कंपनी वगैरह लेती है। तो ये था छोटा सा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा।